नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन। यहाँ दो चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन हैं और ये एक टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं मतलब फार्मूले इसमें यूज होंगे और इस फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है आज आपको इस वीडियो में ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। और उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे यही आ जाए एग्जाम में, आप चाहे जूनियर के स्टूडेंट हो या क्लास 9-10 के हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी चाहे यूपीपी या एसएससी जीडी इस टाइप के जो वनडे एग्जाम होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है, ये कह रहा है कि फैक्टराइज, इसमें इसको क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये आपको करना है फैक्टराइज। अब हम फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करना है। अगर कहें कि इन सबका गुणनखंड कीजिए या इनका गुणनखंड क्या होगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें कॉमन लेने वाली चीजें। अगर कॉमन चीजें लेने, कॉमन जो ऐसी चीज हो जिसका हम कॉमन ले सकें तब तो उसका फैक्टराइजेशन आराम से हो जाता है बिना फार्मूले के। लेकिन अगर फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है और उसमें कोई कॉमन चीज भी नहीं है तो हमें फार्मूले का हेल्प लेना पड़ता है। अब इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा या लगेगा, अब आपको यहाँ देखने वाली बात होगी। एक फार्मूला आप जानते होंगे आइडेंटिटी का, क्योंकि एक फार्मूला होता है वर्गांतर का, जो जिसे आप मतलब वर्ग किए होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, उनका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है और उनमें डिफरेंस होता है, मतलब माइनस लगे होते हैं। कैसे, यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर, इसी को कहा जाता है ये आइडेंटिटी का जो थर्ड वाला फार्मूला है वर्गांतर। इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखते हैं। ये फार्मूला होता है। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 25। एक्स अलग चीज है, एक्स वेरिएबल है, 25 कांस्टेंट है, इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ लेकिन है, फार्मूले का रिलेशन है, तो फार्मूले का रिलेशन है तो इन दोनों में क्या करना है, इसको भी हमें इसी रूप में बनाना है। यहाँ तो ऑलरेडी पावर 2 है, ये 25 है, उसकी पावर नहीं दी गई है, लेकिन बना लेना है। कैसे बना लेना है, यहाँ x पावर 2 है, माइनस यहाँ लिखना है 25 को आप ऐसे लिखिए 25 है, इसको जिस नंबर से आपको काटना है उसको क्या है काट देना है। 5 से कटेगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब तब तक हमें काटना है जब तक नीचे एक ना आ जाए, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे क्या है गुणनखंड, तो ये हमें इस तरीके से जो ये नंबर मिलता है, ठीक है, तो हमें 5 इंटू यहाँ 5 कर देना है। अच्छा 5 इंटू 5 क्या होता है, जब किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए जितनी बार है, जैसे 5 का मल्टीप्लाई 2 बार है तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देना है। क्या लिख देना है, 5 का स्क्वायर, यानी 25 को हमें जो लिखना है वो 5 का स्क्वायर लिख देना है, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ कंपेयर करें, तुलना करते हैं किससे, इससे देखिए तो आपको a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्थान पे यहाँ x स्क्वायर है और b का स्थान पे क्या है 5 स्क्वायर है, तो हमें क्या रख देना है, ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में। देखिए जब ये होता है x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज होता है, एक ब्रैकेट में वही a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में वही a माइनस बी, तो वही क्या लिखना है, ये x प्लस यहाँ 5 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस यहाँ 5, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर बेस्ड होते हैं तो हमको ऐसे करना है, बाकी आपको कुछ और तरीका नहीं अपनाना है, आप आसानी से कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं, समझाने में समय लगता है, समझने में अगर आ गया तो आप उसको सेकंडों में कर सकते हैं, 2-4 सेकंड या 10-20 सेकंड में कर सकते हैं, मिनट की बात छोड़िए। ठीक है, ये होता है आपका इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका फैक्टराइजेशन इसी तरह से होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ लिखा है 4a स्क्वायर माइनस यहाँ 625। यहाँ भी देखिए 4 है 625 है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन बस इतने का कि दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर जुड़ जाता है तो उसको हम कांस्टेंट नहीं कहते हैं, तब उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 4 है, तो 4 तो कॉमन अगर यहाँ लेना चाहे तो कॉमन मिलेगा भी नहीं हमें, तो हमें क्या करना है, इसका भी हमें इसी तरीके से
उसको पावर बना देना है। पावर बना देना है, कैसे बना देना है देखिए, अब यहां लिखा है 625 या कोई और नंबर लिखा होता है तो उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। लिखा है 625, अब इसको हमें भी डिवाइड कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। 5 करिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर से करेंगे 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो जो भी नंबर रहेगा, मैं इसी की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे जो भी नंबर रहेगा उसको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, इस तरीके से करना है। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इसी तरीके से करेंगे। और जो भी यहाँ नंबर आते हैं फैक्टराइज करने के बाद, जब यहाँ 1 आ रहा है तब इसको हम यहाँ लिखते हैं 5, जो यहाँ लिखा है 5 इंटू 5 इंटू यहाँ 5 इंटू 5। ये देखिए, ये 5 इंटू 5, इसको 5 पावर 2 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ये आप लिख सकते हैं 5 पावर यहाँ 2, सॉरी 5 लिख दिया, तो 5 पावर यहाँ 2, ठीक है। और जब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 इंटू यहाँ 5 और दोनों पावर यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर a पावर भी 2, मान लीजिए यहाँ b पावर भी 2 है, तो इसी को आप एक ब्रैकेट में इन दोनों को कर दीजिए, a और b पावर यहाँ 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा रूल है। तो ये रूल को यानी आप कर देंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वही चीज है, एक ही चीजें हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब 5 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 कितना पावर हो गया 2। तो जहां लिखा है कितना 625, अब हमें वहां लिख देना है 25 का स्क्वायर। यहां हम लिख देंगे कैसे, यहां लिखेंगे, अब देखो एक चीज और, यहां लिखा है 4a पावर 2, 4a पावर 2 है, यहां हमें a पावर यहाँ 2 लिख देना है। लेकिन क्या फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रेक मतलब a स्क्वायर में होना चाहिए, कोई नंबर अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब स्क्वायर में होना चाहिए। तो हम 4 को भी कर देते हैं, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ 2, अच्छा 2 की पावर 2, अब यहाँ लिखा है तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, a की पावर यहाँ 2, तो दोनों की पावर 2 कर दीजिए, तो 2a और इसकी पावर 2 कर दीजिए। तो जहां लिखा है 4a स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, वहां लिखना है 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25 का, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको बना कि नहीं उस फार्मूले में, देखिए ये हो जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर, या स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर। किस फॉर्म बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म बन गया। तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म होता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी इसी जो ब्रैकेट में है इसी को हमें एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिख देना, हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हैं 2a प्लस यहाँ 25 और दूसरे में भी वही 2a माइनस यहाँ 25, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपको ऐसे ही उनको फैक्टराइज करके उसका सलूशन कर देना है, आसानी से आ जाएगा। समझने में थोड़ा वक्त लगता है, समझ आने के बाद उसमें वक्त नहीं लगता है जब आप सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें दिया है कि a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर है। तो देखिए भाई, अब इसको थोड़ा सा हमें इरेज करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड है, क्या लिखा है थर्ड, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड ये लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4c स्क्वायर। हमने कहा है कि आप जानते हैं फार्मूला जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हमें जो भी यहाँ टर्म दिए रहेंगे हमको सबको स्क्वायर के फॉर्म में ही रखना है, अलग अलग ही नहीं रखना है। अलग अलग रखेंगे तो उस फॉर्म में आएगा नहीं, उस रूप में आएगा नहीं, फार्मूले के रूप में आ जाए तो हम फार्मूले को मान करके उसको कर दें तब तो ठीक है। अगर नहीं आप कर रहे हैं तो आप कहाँ से कर पाएंगे, करिए। देखिए यहाँ ऑलरेडी है स्क्वायर ग्रुप में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4c है, 4 को आप क्या ले सकते हैं, 4 को आप ले सकते हैं 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 को आप 2 की पावर 2 ले सकते हैं। तो यहाँ a c स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए 4c स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर c स्क्वायर,
तो 2 स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए, यही हो जाएगा 2c का ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो जहां लिखा है कितना 4c, जहां 4c स्क्वायर लिखा है, अब हमें यहाँ 2c का स्क्वायर लिखना है, यहाँ हो जाएगा 2c का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो अब जब इसको a और b मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, क्या हो, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को आप एक ब्रैकेट में, इसी को a और b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी रख देते हैं, ये होता है आपका फार्मूला। तो हमें इसी तरीके से ये भी रख देना है, क्या रख देना है, जो यहाँ लिखा है a का स्थान पर, क्या a का स्थान पर लिखा है, a माइनस बी लिखा है, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2c, ये पहले ब्रैकेट में हो गया क्योंकि इतना है a और इतना है b, और दूसरे में हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा a माइनस, और ये हो जाएगा b माइनस, हो जाएगा यहाँ 2c, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। तो इसको हम जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, हमें इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। क्या करना है, बस आपको इसको इसी फार्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमको उसे रख देना है। जैसे रखेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब उसकी तुलना कर देते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये a हो गया वो b हो गया। जैसे जैसे फार्मूला रखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी इसको रख देते हैं उसको। यहाँ एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला बचा है, क्या बचा है, लिखा है 4a पावर 4 और b माइनस बी पावर 4। यहाँ पावर 4 है और आपको फार्मूले में पावर 2 होता है, तो हमको भी उसको भी इसी तरीके में क्या करना है, उसी रूप में कर लेना है, पावर के 2 के रूप में। तो यहाँ पावर 2 कैसे होगा, यहाँ 16 है, अच्छा 16 को आप लिख सकते हो 4 into 4 लिख सकते हैं, 4 into 4 ये हो जाएगा 4 पावर 2, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम्स है उसी नंबर से, तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो यहाँ 16 लिखा, 4 पावर यहाँ 2 लिख दीजिए, a स्क्वायर लिखा है, a पावर 4 लिखा है, तो a पावर 4 लिखा है, तो देखिए इसी को आप a पावर 2 या 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a पावर यहाँ 2 और इसकी पावर 2, तभी तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो हम अब क्या है, जहां a पावर 4 लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे a पावर 2 पावर 2, उसकी भी पावर 2। तो अब यहाँ हमें पूरा लिख देना है, क्या लिख देना है, यानी 4 स्क्वायर, फिर हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पावर 2 माइनस यहाँ हो जाएगा b पावर 2, और इसकी भी पावर यहाँ 2 कर दीजिए, इस तरीके से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, इसमें क्या कर देना है, देखिए ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, और क्योंकि दोनों की पावर, यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2 है, तो हमें क्या कर देना है, इनकी दोनों की पावर 2 कर देनी है, माइनस यहाँ b पावर 2 और इसकी पावर क्या कर देनी है, 2 कर देनी है, बस हो गया आपका। अब एक को a मान लीजिए, तो पहले वाले को a मान लीजिए, दूसरे वाले टर्म को b मान लीजिए। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, तो क्या होता है, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले टर्म में जो पहले वाला ब्रैकेट है, तो a प्लस बी, यानी इतना प्लस इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ b स्क्वायर। ठीक, दूसरे में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको चाहते हैं तो और तोड़ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का जब पावर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4, तो हमें यहाँ मतलब जहाँ 4a स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 इक्वल टू 2 पावर 2, और यहाँ a स्क्वायर है, तो ये 2 की भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो दोनों को हम लिख सकते हैं कितना, 2a का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ बी स्क्वायर है, अब इसको भी मान लीजिए a, इसको भी मान लीजिए b, ठीक है। तो हो जाएगा आप ये क्या है, एक ब्रैकेट में इतना, फिर एक ब्रैकेट में प्लस करके, तो हो जाएगा आप इसी को आप ले सकते हैं क्या, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप इसी चीज को क्या है, देखिए यहाँ ये हो आप लिख सकते हैं 2a सॉरी, प्लस यहाँ हो जाएगा b, और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस यहाँ b हो जाएगा,
और ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसको भी यही आंसर मान सकते हैं, या इसको दोनों का आंसर सेम है। जहां जैसा दिया रहेगा, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप ऐसे मान लेंगे, ऐसा दिया रहेगा तो आप ऐसा मान लेंगे। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी फार्मूला है, फार्मूले में फार्मूला लग सकता है। तो ये हो गया आपका ये लास्ट वाला आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप इसी तरीके से करेंगे। आपको चेंज कर लेना है पावर प्रूफ में, पावर प्रूफ में कर लेंगे, फार्मूले में आ जाएगा, फार्मूले से उसको कंपेयर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। नमस्कार।